सो फाइनली ये वीडियो उस टॉपिक के ऊपर है जिसका काफ़ी ज़्यादा लड़कियां वेट कर रही थी, यानी कि कोई एक ऐसा सीक्रेट, कोई ऐसा मेथड जो ग्लूट्स की ग्रोथ को डबल बूस्ट करे, यानी कि कम टाइम में ही, कम टाइम पीरियड में ही आप अपने ग्लूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सको। सो इस मेथड का नाम है 3 लेयर मेथड। सो बेसिकली ये 3 लेयर मेथड होता क्या है? सो 3 लेयर मेथड्स का मतलब है कि जो एक्सरसाइज है वो 3 लेयर में डिवाइडेड होगी। फर्स्ट लेयर में हम 2 एक्सरसाइज करेंगे, थर्ड लेयर में 3 एक्सरसाइज करेंगे, एंड जो सेकंड लेयर होगी बीच की, उसमें भी आपकी 3 एक्सरसाइजेस होंगी। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। आपको स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है उसी को आपको फॉलो करना है। जितना टाइम, जितना रेस्ट टाइम, जितनी रेपिटेशंस आपको बताई गई है वही आपको फॉलो करनी है पूरे वीडियो में। ओके, सो बिना किसी देरी के आज का वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेवल 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे जो कि है बैंडेड ग्लूट ब्रिज। इसके लिए आपको एक रेजिडेंट बैंड चाहिए होगा। रेजिडेंट बैंड को आपको अपनी नी से अबव होल्ड करना है यहाँ पर। ओके, एक मैट आपको चाहिए होगा। सो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को लेटाना है, इस तरीके से लेटना है आपको। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो फीट है वो आपकी इस तरीके से हिप विड्थ के बराबर में आनी चाहिए। ओके, सो आपको अपने हिप्स को पुश करना है एंड आपको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। जब आप लिफ्ट करोगे तो बैंड का जो स्ट्रेच है वो लूज नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यू पूरी मूवमेंट में बना रहेगा। ओके, हिप्स को पुश करते हुए आपको ऊपर की तरफ जाना है और ध्यान रखना है कि आपकी जो रिब्स है वो नीचे ही रहनी चाहिए। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ आपके हिप्स पे होना चाहिए, ऊपर ले जाना है। यहाँ पे ला करके आपको 2 से 3 सेकंड तक स्क्वीज करना है अपने ग्लूट्स को, फिर वापस से नीचे लेके आना है। जब नीचे लाओगे तो पूरा ड्रॉप नहीं करना है, आपको हल्का सा ऊपर ही रखना है अपने ग्लूट्स को, फिर वापस से ऊपर ले जाना है। ओके, सो इस तरीके से बताए गए चार्ट की रेपिटेशंस आपको कंप्लीट करनी है, जितने रेप्स आपको बताए गए हैं। प्रॉपर स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट में आपको ये सारे रेप्स कंप्लीट करने हैं। रेपिटेशंस कंप्लीट होने के बाद आपको रेस्ट लेना है 20 से 25 सेकंड तक का। उसके बाद हम लेवल 1 की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो लेवल 1 की हम करेंगे लास्ट एक्सरसाइज जो कि है स्टैंडिंग किक बैक। सो इस एक्सरसाइज के लिए आपको बैंड लेना है। सो इससे फर्स्ट वाले लेवल में हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी इस लेवल की, उसमें हमने हार्ड लेवल का बैंड यूज किया था, एंड जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है स्टैंडिंग किक बैक, इसमें हम यूज करेंगे एक मीडियम लेवल का बैंड। ओके, सो उसको इस तरीके से अपने नीज में होल्ड करना, इस तरीके से आपको अपने लेग्स में होल्ड करना है। ओके, सो एक हैंड से आपको वॉल का सपोर्ट लेना है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो मूवमेंट करेंगे अभी वो हम करेंगे राइट लेग से। सो हमारा जो लेफ्ट लेग है वो हमारा हल्का सा आगे की तरफ जाएगा, एंड जब मूवमेंट करना स्टार्ट करोगे तो कंटिन्यू से ही आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग से ही बैंड का जो स्ट्रेच है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। इसके बाद राइट लेग को आपको पीछे की तरफ लेके जाना है एंड ध्यान रखना है कि 30 से 40 डिग्री तक ही आपको लेग को ऊपर की तरफ ले जाना है, और खास ध्यान रखना है कि आपकी जो मूवमेंट है वो आपके हिप जॉइंट से होनी चाहिए, आपकी लोअर बैक से ना हो। ओके, फिर वापस लेकर आओगे। जब वापस लाओगे तो बैंड का जो स्ट्रेच है वो लूज नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यू आपका पूरा रहेगा। ओके, सो बताए गए चार्ट के अकॉर्डिंग आपको रेपिटेशंस कंप्लीट करनी है इस साइड की, एंड सेम आपको रेपिटेशन अपनी दूसरी लेग से करनी है। एंड इस वाली लेग से जब आप लेफ्ट लेग से करोगे तो ऑब्वियसली जो सपोर्ट है आप अपने राइट हैंड से लोगे। ओके, सो जैसे आपकी रेपिटेशंस कंप्लीट होती है, आपका लेवल 1 का जो सेकंड एक्सरसाइज है, यानी जो लास्ट एक्सरसाइज हमारी थी स्टैंडिंग किक बैक, वो कंप्लीट हो गई है। बताए गए चार्ट के अकॉर्डिंग आपको रेस्ट लेना है। उसके बाद हम लेवल 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे लेवल 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि है हिप थ्रस्ट। सो हिप थ्रस्ट करने के लिए आपको एक बैंड चाहिए होगा इस तरीके का। ओके, एंड एक बेंच चाहिए होगी। अगर आपके पास बेंच अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी चेयर या किसी भी स्टूल्स के सपोर्ट से इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले आपको अपनी बैक को बेंच पे रखना है इस तरीके से। ओके, लेग आपके 90 डिग्री पे आने चाहिए। बैंड लेना है आपको एंड उसको नी से अबव होल्ड करना है, इतना। लेग ओपन करने हैं एंड इतने ओपन करने हैं कि बैंड का जो है थोड़ा बहुत स्ट्रेच आना चाहिए। ओके, सो ऊपर लेके जाना है लेग को, दोनों हाथों से इस तरीके से होल्ड करना है, सपोर्ट लेना है आपको। ओके, सो हिप्स को पुश करते हुए नीचे ले जाना है आपको।
पूरा ड्रॉप नहीं करना है, यहाँ तक लेके आना है, फिर ऊपर ले जाना। जब ऊपर ले जाओगे तो आपको नीज को ज्यादा ओवर आउटसाइड में पुश नहीं करना है, इस तरीके से। ओके, आपको हिप से ही मूव करते हुए ऊपर लाना है। ओके, एंड ज्यादा आपको नीज को आगे की तरफ ले जाते हुए एकदम रिलैक्सली नहीं करना है, सिर्फ हिप्स को ऊपर की तरफ लाते हुए जितना नीज जा पा रहा है बाहर उतना ही ले जाना है। कोशिश करनी है कि कम से कम बाहर जाए। ओके, ऊपर ले जाना है, यहाँ पे ला करके आपको टॉप पे ला करके 1 से 2 सेकंड का स्क्वीज करना है ग्लूट्स, फिर वापस ले जाना है। ओके, सो इन तीनों ही जो लेयर है हमारी 3 लेयर मेथड्स, इसका मेन पर्पस है स्क्वीज करना, तो स्क्वीजिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको। ओके, इस तरीके से इस तरीके से बताए गए चार्ट के अकॉर्डिंग आपको लेवल 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज की रेपिटेशंस को कंप्लीट करना है। रेपिटेशंस कंप्लीट होने के बाद आपको रेस्ट लेना है 60 से 90 सेकंड का। सो ये खास ध्यान रखना है, फर्स्ट लेयर में रेस्ट टाइम डिफरेंट था, 20 सेकंड था, इस वाले में आपका रेस्ट टाइम 60 से 90 सेकंड का है। जैसे आपका रेस्ट टाइम कंप्लीट होगा उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे लेवल 2 की। ओके, सो रेस्ट टाइम कंप्लीट हो गया है आपका। अब हम करेंगे लेवल 2 की सेकंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का नाम है RDL, जो कि हिप डोमिनेंट एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको डंबल लेने हैं 2 इस तरीके से, एंड थाइस के पास लाके होल्ड करना है। ओके, सो अपनी बॉडी को आपको थोड़ा बेंड करना है, एंड जब मूवमेंट करना स्टार्ट करोगे आप तो हिप्स को पीछे पुश करते हुए डंबल को नीचे ले जाना है, एंड यहाँ पे आपकी जो नीज है वो एक सॉफ्ट बेंड रहनी चाहिए। ओके, यहाँ तक लाना है आपको डंबल, फिर वापस से ऊपर लेकर के आना है। जब ऊपर लाओगे तो बॉडी को एक्सटेंड नहीं करना है, हल्की सी बॉडी बेंड ही रहनी चाहिए। फिर नीचे ले जाना है डंबल, एंड फिर ऊपर लाना है। सो इस तरीके से बताए गए चार्ट के अकॉर्डिंग ही आपको लेवल 2 की जो सेकंड एक्सरसाइज है उसकी रेपिटेशंस को कंप्लीट करना है। जैसे आपकी रेपिटेशंस कंप्लीट होगी आपको रेस्ट लेना है 60 से 90 सेकंड का। उसके बाद हम करेंगे इस लेवल 2 की थर्ड एक्सरसाइज, जो कि होगी लास्ट एक्सरसाइज। रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे इस लेवल 2 की लास्ट एक्सरसाइज को, जो कि है बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। सो इसके लिए आपको एक डंबल चाहिए होगा। ओके, सो फर्स्ट आपको इसको अपने राइट हैंड में होल्ड करना है, एक लेग आपका आगे जाएगा इस तरीके से, एंड जिस हैंड में डंबल है उसका लेग आपका पीछे इस तरीके से बेंच पर रहेगा। ओके, सो उसकी फीट आपको उस तरीके से बेंच पर रखनी है, एंड हिप्स को पीछे पुश करते हुए नीचे जाना है। सो ध्यान रखना है कि आपकी जो नीज है वो आपकी हील को ट्रैक करे, एंड हिप्स को पीछे की तरफ ले जाते हुए बॉडी को नीचे ले जाना है, यहाँ तक लाना है आपको। फिर अपने हिप्स से ही आगे की तरफ पुश करते हुए, और नीज को ज्यादा आगे नहीं ले जाना है, उसी अपनी हील को ट्रैक करते हुए ही आपको ऊपर ले जाना है, एंड बॉडी को फिर वापस से ऊपर लेकर आना है। ओके, सो इस तरीके से आपको बताई गई चार्ट के अकॉर्डिंग ही रेपिटेशंस को कंप्लीट करना है। सेम ही आपको इस साइड से करना है। अब हम इस साइड से करेंगे तो डंबल आपका लेफ्ट हैंड में आएगा, राइट लेग आपका आगे जाएगा, लेफ्ट लेग की फीट तो बेंच पे आएगी। ओके, टॉयज को ट्रैक करते हुए, हील को ट्रैक करते हुए नीज को नीचे ले जाना है, फिर आगे। सो इस तरीके से आपको अपनी सारी रेपिटेशंस कंप्लीट करनी है। रेपिटेशंस कंप्लीट होने के बाद आपका ये लास्ट जो एक्सरसाइज है इस लेवल की वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है, फिर हम अपना जो लेवल 3 है उसे स्टार्ट करेंगे। सो लेवल 2 की जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसको कंप्लीट करने के बाद आपका रेस्ट टाइम था 60 से 90 सेकंड का। अब हम करेंगे लेवल 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पे आपका रेस्ट टाइम भी चेंज होगा और एक्सरसाइजेस भी चेंज है। सो एक्सरसाइज आपकी 3 है जैसे कि चार्ट में मेंशन है। सो रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद आपको करनी है फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है फ्रॉग पंप। ओके, इसके लिए आपको मैट पे बैठना है इस तरीके से, अपनी दोनों फीट को आपको इस तरीके से टच करना है आपस में, एंड बॉडी को पीछे ले जाना है। सो आगे की तरफ अपने लेग को लेकर के आना है, एंड अपने हिप्स को स्क्वीज करते हुए छोटे छोटे पल्सेस में आपको इस सेट को कंप्लीट करना है। सो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें आपकी रेंज छोटी होगी लेकिन जो टेंशन है वो कांस्टेंट है। ओके, इस तरीके से स्क्वीज करना है यहाँ पे आपको अपने ग्लूट्स को, फिर नीचे लाना है। जब नीचे लेकर के आओगे हिप्स को तो आपको ड्रॉप नहीं करना है, हल्का सा ऊपर ही रहना चाहिए।
फिर ऊपर ले जाना है एंड फिर डाउन ले जाना है। ओके, सो इस तरीके से आपको बताए गए चार्ट के अकॉर्डिंग सारी रेपिटेशंस कंप्लीट करनी है। और खास ध्यान रखना है कि छोटे छोटे पल्सेस में ही आपको कंप्लीट करना है। ओके, जैसे आपकी रेपिटेशंस कंप्लीट होगी आपको रेस्ट लेना है 30 सेकंड का। ओके, सो लेवल 1 में रेस्ट टाइम था 20 सेकंड का, लेवल सेकंड में 60 से 90 सेकंड का है, और जो लेवल थर्ड है आपका, इसमें आपका रेस्ट टाइम होगा 30 सेकंड का। ओके, सो 30 सेकंड रेस्ट लेने के बाद हम लेवल थर्ड की सेकंड एक्सरसाइज को करेंगे। सो लेवल थर्ड की फर्स्ट एक्सरसाइज जो की थी फ्रॉग पंप, इसका रेस्ट टाइम हमने बताया था 30 सेकंड का है। उस रेस्ट टाइम को कंप्लीट होते ही आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का नाम है स्क्वाड पल्सेस। ओके, सो इसके लिए आपको दोनों लेग को इस तरीके से बाहर की तरफ इतना निकालना है, यानी कि आपकी जो शोल्डर विड्थ है इससे बाहर की तरफ रहना चाहिए। टॉयज आपका आउटसाइड में रहेगा एंड हैंड को आपको इस तरीके से सपोर्ट के लिए लेना है। सो हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए बॉडी को आपको नीचे ले जाना है एंड यहाँ पे ला करके वापस से ऊपर लाना है एंड इतना ऊपर लाना है जितनी एरिया में आपको बर्न फील हो रहा हो, उतनी एरिया में ला करके आपको छोटे छोटे पल्सेस करने हैं इस तरीके से। ओके, फिर आपको वापस से बॉडी को स्टार्टिंग पोजीशन में लाना है, फिर स्क्वाट करना है आपको एंड छोटे छोटे पल्सेस करने हैं। फिर वापस से बॉडी को लाना है। सो इस तरीके से आपको बताया गया चार्ट के अकॉर्डिंग ही सारी रेपिटेशंस कंप्लीट करनी है। जैसे आपकी रेपिटेशंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको रेस्ट लेना है 30 सेकंड का। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो लेवल थर्ड का सेकंड एक्सरसाइज का रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे लास्ट एक्सरसाइज जो कि एक फिनिशर एक्सरसाइज है। इसमें कोई रेपिटेशंस नहीं है, सिर्फ आपको इसमें होल्ड करना है जो कि होगा 20 से 30 सेकंड का। ओके, सो एक्सरसाइज का नाम है फायर हाइड्रेंट होल्ड। ओके, इसके लिए आपको मैट लेना है, दोनों हैंड आपके शोल्डर के बराबर में रहने चाहिए। सो सबसे पहले आपको जिस लेग से मूवमेंट करनी है उसको आपको इस तरीके से आउटसाइड में लेके जाना है एंड ध्यान रखना है कि पूरी बॉडी आपकी स्टेबल रहनी चाहिए। जब आप आउटसाइड में ले जाओगे तो आपका जो बॉडी वेट है वो आपका एक साइड शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए बॉडी को कंट्रोल में रखते हुए लेग को ऊपर ले जाना है एंड यहाँ पे ला करके आपका जो ग्लूट्स है वो स्क्वीज होगा एंड आपको यहाँ पर ही ला करके इसी पॉइंट पर आपको 20 से 30 सेकंड तक का होल्ड करना है। ओके, सेम इस साइड होल्ड करना है, फिर वापस लेग लेके आना है, सेम आपको इस साइड से भी होल्ड करना है। ओके, होल्ड टाइम कंप्लीट होने के बाद आपके तीनों ही लेवल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके से आपको ये तीनों ही लेवल कंप्लीट करने हैं। सो बताई गई टेक्निक को आपको फॉलो करना है और प्रॉपर फॉर्म के साथ आपको इस मेथड को भी फॉलो करना है। बट एक चीज मैं हर बार बोलती हूँ आपसे कि अगर आप चाहे कितनी भी न्यू टेक्निक फॉलो कर लीजिए या फिर कोई भी नए वर्कआउट कर लीजिए, अगर आपकी वर्कआउट में फॉर्म करेक्ट नहीं है तो आपको कभी भी उस वर्कआउट के रिजल्ट नहीं मिल सकते हैं। सो पूरे रूटीन में आपको जिस तरीके से फॉर्म समझाई गई है उसी फॉर्म के साथ आपको इस मेथड को फॉलो करना है एंड बहुत ही अच्छे रिजल्ट आप जल्दी बिल्ड कर लोगे अपने ग्लूट्स में। ओके, सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टेक्निक, एक और न्यू टॉपिक के साथ।